सोल पर्पस इन जर्नी में सबका स्वागत करती हूँ। आज हम ध्यान कैसे भाग्य को बदलता है इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। यदि आप सच में अपनी बुरी आदत से मुक्त होना चाहते हैं और भाग्य को हमसे बचाना चाहते हैं जिनके कारण आपको दुख हो रहा है, तो आपके पास ध्यान से बड़ा और कोई सहारा नहीं है। हर बार जब आप ईश्वर का गहराई से ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क के पैटर्न में लाभकारी परिवर्तन होते हैं। आप एक आर्थिक, नैतिक या फिर आध्यात्मिक रूप से सफल है। गैर ध्यान के माध्यम से आप जानेंगे कि आप ईश्वर की संतान है। उसे आदर्श के धारण करें, तब तक ध्यान करें जब तक आप एक महान आनंद का अनुभव ना करें। जब खुशी आपके दिल पर दस्तक देती है, तब यह समझना है कि भगवान ने आपके प्रयास जवाब दिया है। वो आपकी प्रार्थना और सकारात्मक सोच का जवाब दे रहे हैं। यह अलग और निश्चित तरीका है। सबसे पहले इस विचार पर ध्यान दें, मैं और मेरे दिव्य पिता एक है। एक महान शांति और फिर अपनी दिल में एक महान आनंद को महसूस करने की कोशिश करें। जब आनंद आता है तो कहें है, पिता है भगवान, आप मेरे साथ है। मैं अपनी मस्तिष्क गलत आदत हूँ और पिछली भी प्रवृत्तियों की माँ से हटाने के लिए आपकी शक्ति का आजम देता हूँ। ध्यान में भगवान की शक्ति इसे करे करके फिर भी मानसिक रूप से पुष्ट करे और भगवान से प्रार्थना करे, मैं अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को बदलने की बुरी आदतों की साथ से जिन्होंने मुझे कठपुतली बना दिया है, उसे नष्ट करने के लिए आजा देता हूँ। भगवान उनके अपनी दिव्य प्रकाश में जल दे। और जब आप ध्यान में आत्म साक्षात्कार करेंगे, आप वास्तव में देखेंगे कि परमेश्वर का प्रकाश आपका आलोक दे रहा है। लेकिन आपको एकाग्र होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ गहराई से संवाद करना होगा। इसलिए रात का समय सबसे अच्छा है, जब आपके आसपास की दुनिया शांत हो। परमेश्वर के साथ संवाद करने की कोशिश करना कितना अद्भुत है। सबसे महत्वपूर्ण विचार भगवान के साथ रहना है। मैं भविष्य या अतीत के बारे में कभी भी चिंता नहीं करता हूँ। मैं बस हर दिन परमेश्वर के लिए जीता हूँ। बस इतना ही, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा, लेकिन मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं इस दुनिया में केवल भगवान के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है। जब मैं भारत में था, मैंने माउंट वाशिंगटन के उन लोगों के लिखा था, मैं अपनी सभी को कभी याद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और जब यह लहर जीवन के महासागर के साथ ऐसे चली जाएगी तो मैं कहानी और रहूँगा। लेकिन चाहे यहाँ हूँ या वहाँ, हम सभी ईश्वर में जीवन के एक ही सागर में होंगे। वाक्य की जैसे ही एक जय ब्रेकर बने। यद्यपि जीवन मनमौजी, अनिश्चित और सभी प्रकार की परेशानियों से भारत हुआ लगता है, फिर भी हम हमेशा परमेश्वर के मार्गदर्शन के अधीन है। हम एक तरफ से जय में है, अपनी गलत कार्यों की परिणाम से कैद है, लेकिन हम इस कैद से बाहर निकाल सकते हैं और फिर से परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं।
ये दुक्ति हम भाग्य की सलाखों से गिरे हुए, बुराइयाँ, नैतिक परेशानियाँ, कमजोरी, बीमारी, कठिनाइयाँ, हमारे पास उन्हें अलग करने की शक्ति है। अपनी युवा अवस्था में आपके लगता है कि आपके पास दुनिया का जितनी ही शक्ति है, लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं आपका लगता है कि आपने इसको दिया है कि दिन वो दिन आप साबित करते हैं कि आप अपने पर्यावरण और आदतों के गुलाम हैं। इसके वजह दिन में दिन आपको पुष्टि करनी चाहिए। मैं सभी का विजेता हूँ। मैं मान सकता हूँ कि लेकिन मैं ईश्वर की गाइड में स्वतंत्र रूप से मारूंगी। मैं बुरी आदत भाग्यों की सलाखों के पीछे नहीं रहूंगा। यह स्वतंत्रता तब आएगी जब आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे। भगवान ने नहीं अपने जल बनाए हैं और इसलिए आपको उन्हें तोड़ देना चाहिए। आप अवश्य ही जय में रहे, मांस की स्केच से बाहर निकाल रहे हैं। बुरी आदतों, मोह, भावना, इच्छाओं, जीवन मृत्यु के जय ही हर कुटारी से बचे। इस जल की सलाखों को जिसमें आपकी आत्मा कैद है, ज्ञान की हरी से उसे तोड़ जो जा सकती है। जितना अधिक आप उन्हें ध्यान में देखेंगे उतना ही आप ईश्वर की भक्ति के माध्यम से भक्तों हो जाएंगे। उनमें आप जानेंगे कि एक जीवन रेखा स्वप्न के समाज है, एक सिर्फ एक नाटक है। ये मेरा प्रिय जनों की आपके साथ इन बैठकों को बहुत आनंद लेट हूँ, क्योंकि मैं यह व्याख्यान देने में नहीं आता हूँ। मैं आपसे केवल आत्मा के जितना के साथ बात करता हूँ, किसी भी यांत्रिक तरीके से नहीं। मैं आपसे वही बोलना हूँ जो मेरी आत्मा से आई है। मैं केवल उन्हें को खोजना हूँ जो ईश्वर को अपनी में गहरी रुचि रखते हैं। अच्छा करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने स्पष्ट विवेक में महल में रहना है। वही एकमात्र उत्तर है, क्योंकि ईश्वर में ही सबसे बड़ा सुख अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करते हुए मेरे आसरा लेकर एक मेरे द्वारा ही एक भक्ति साक्षात परिवर्तन स्थिति को प्राप्त करता है। आपको सभी से प्रेम करना चाहिए, आप आशीर्वाद देना चाहिए और सभी के भगवान के देखने के प्रयास करना चाहिए। और कभी कभी ये कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, तब आप वाक्य की सलाखों को तोड़ देंगे। ध्यान करने से मन शांति होती है, ये साइंटिफिक प्रूफ हुआ है। मैं पिछले 2.5 साल से ये मेडिटेशन कर रही हूँ और क्रिया योग अभी 9 महीने से ट्राई कर रही हूँ। क्रिया योग तो ये गुरु के द्वारा ही सीखना चाहिए, आप अपने आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ये है और ध्यान करने से हम लोग को एक आदमी को 60,000 मतलब 60,000 थॉट्स एक लोग को आती है। इसलिए अगर ये थॉट्स को कम करना है तो ध्यान करने से वो धीरे 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 कटते जाएगी और आप अनुभव करेंगे ध्यान करने से, मतलब अपनी आप बहुत खुश होने लगेंगे। जितना भी दुख हो वो सब कुछ आपसे दूर होगा, बहुत सुखी आप फील करेंगे। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए भी जो इस चैनल में नए लोग जुड़े हैं उनका सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली। थैंक यू सो मच।